किच्छा एवं खटीमान नगरों के अवस्थापना विकास के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन सेकेंडरी टाउन परियोजनाएं तैयार की हैं। इन परियोजनाओं को भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। हमारा प्रयत्न है कि परियोजनाओं का निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जा सके। इन परियोजनाओं से अच्छे स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता में सुधार व आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार व बुनियादी ढांचा विकसित करने, असमानता कम करने एवं गरीबों को निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करने जैसे विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। जनता के सुझाव एवं बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में पार्किंग सुविधाओं के अभाव के कारण नगरों में ट्रैफिक जाम की समस्या पर चिंता व्यक्त की गई थी। मुझे इस सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है, इस हेतु आय विभाग 2022-23 के यथोचित प्रावधान किए गए हैं। पार्किंग की जगह चिन्हीकरण से लेकर संचालन तक के प्रत्येक चरण को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगर निकायों के क्षेत्रांतर्गत ऐसे परिवार जिनके पास आश्रय नहीं है को आवास उपलब्ध कराया जाना है। योजना अंतर्गत शहरों के 17,217 बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन तथा 13,180 अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप आवासों का निर्माण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 136.28 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत शहरी परिवारों को मूलभूत सुविधाएं तथा यथा जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, पार्क निर्माण, परिवहन व्यवस्था आदि उपलब्ध कराई जानी है। योजना अंतर्गत प्रदेश की 6 नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम तथा पर्यटन नगर नैनीताल को सम्मिलित किया गया है। योजना अंतर्गत 75% कार्य पूर्ण हो गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022 के इस आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 100.7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्रांत बेरोजगारों को कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना, बेसहारों हेतु ऋण बसेरों का निर्माण तथा शहर के रेहड़ी फेरी व्यवसायों के लिए टाउन वेंडिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत देहरादून शहर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, डाटा सेंटर, ई गवर्नेंस इंटीग्रेटेड सर्विस तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लेग्राउंड, रेजुवेशन, वाटर एटीएम, स्मार्ट टॉयलेट, ड्रेनेज, पेयजल संवर्धन, स्मार्ट रोड, सीवरेज आदि कार्य किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 205 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, स्थानीय निकायों हेतु 1 अप्रैल 2022 से पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों को धनराशि दी जाएगी। नगर निगमों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में दी धनराशि 265.32 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 331.78 करोड़ की धनराशि दी जाएगी, जिसमें गत वर्ष की तुलना में 666.46 करोड़ की वृद्धि हुई है। नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रुपए 262 करोड़ 16 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 390.40 करोड़ की धनराशि दी जाएगी, जिसमें गत वर्ष की तुलना में 128.24 करोड़ की वृद्धि हुई। नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रुपए 63.46 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 113.24 करोड़ की धनराशि दी जाएगी, जिसमें 49.77 करोड़ की वृद्धि हुई है। पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन में कुल 39 ग्राम नगर पंचायतें थी, जिसके अंतर्गत 11 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया। सभी नव सृजित नगर पंचायतों को पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में गैर निर्वाचित निकाय बद्रीनाथ को 1 करोड़ रुपया, केदारनाथ को 50 लाख रुपया,
गंगोत्री को 50 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। उस धनराशि में वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बद्रीनाथ को 2 करोड़, केदारनाथ को 2 करोड़ एवं गंगोत्री को 2 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों के अंतर्गत जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 170.6 करोड़ की धनराशि दी जाएगी, जिसमें 36.22 करोड़ की वृद्धि हुई है। क्षेत्र पंचायत के को वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि 81.6 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 96.52 करोड़ की धनराशि दी जाएगी, जिसमें 14 करोड़ 92 लाख की वृद्धि हुई है। ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि 160 करोड़ 80 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 248.18 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। इसमें 139.38 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत को वित्तीय वर्ष में 2 लाख की से कम की धनराशि नहीं दी जाएगी। पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अंतर्गत स्थानीय निकाय में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना हेतु राज्यांश भूमिगत कचरा बिन स्थापित करने एवं परिसंपत्ति के सृजन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 134 करोड़ 92 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। आयोग की संस्तुति के इतर ऐसी शहरी निकाय जिनके पास अपने कार्यालय भवन नहीं है, उनके लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में शहरी स्थानीय निकायों हेतु कुल 209 करोड़ की धनराशि संस्तुत की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 वित्त आयोग की संस्तुति के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों हेतु कुल 217 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। इस प्रकार 8 करोड़ की वृद्धि हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल
एवं औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। निर्माण हेतु आवश्यक सहमति समझौता ज्ञापन पत्र भी संपादित हो चुका है। अध्यक्ष जी लोहाघाट शहर को 3.375 मिलियन लीटर प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कोलिडहेड झील का कार्य अक्टूबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा एवं पिथौरागढ़ शहर को पेयजल हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराए जाने हेतु खरकोट झील का निर्माण कार्य भी इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। राज्य के अन्य पर्वतीय जनपदों से में भी असिंचित कृषि भूमि की सिंचाई हेतु लिफ्ट स्कीम में प्रयोग प्रणाली विकसित करने के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। भविष्य में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने में इस प्रकार की योजनाएं उपयोगी सिद्ध होंगी। पर्यावरण एवं अपशिष्ट प्रबंधन अध्यक्ष जी, अर्थव्यवस्था व पारिस्थितिकी को एक साथ चलना चाहिए, तभी सही मायने में विकास हो पाएगा। शहर हो या गांव, पर्यटन हो या उद्योग, सतत व सर्वांगीण विकास के लिए स्वच्छ पारिस्थितिकी जरूरी है। हमारा ये मानना है कि सिर्फ अभियान के समय ही सफाई न हो, बल्कि स्वच्छता की मिसाल ऐसे चले कि फिर अभियान चलाने की जरूरत न पड़े। हम केंद्र सरकार के आभारी हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व शहरी कार्यक्रम तथा नमामि गंगे जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की सौगात हमें दी है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता आच्छादन को बढ़ाने सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सीवरेज अवसंरचना